अप्रैल 1991 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से जयललिता की पार्टी AIADMK ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार के पास 30 सांसदों की कमी हो गई। उस वक्त सरकार बचाने और गिराने दोनों की कवायदे राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ने लगी। छोटे छोटे दलों और छोटी छोटी पार्टियों को अप्रोच किया जाने लगा। 5 सांसदों वाली मायावती की पार्टी को भी दोनों ही दलों ने अप्रोच किया। 16 अप्रैल का दिन होगा जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बसपा सुप्रीमो मतलब मायावती ने भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा। बसपा के पास उस वक्त 5 सांसद थे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में उस वक्त के हैवीवेट मंत्रियों लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन ने मायावती से समर्थन देने के बारे में बात की। सूत्र बताते हैं कि उस वक्त आडवाणी और प्रमोद महाजन ने मायावती से कहा था कि अगर वो हमारी सरकार का समर्थन करती हैं तो उनको शाम तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं मायावती की पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अकबर अहमद और आरिफ मोहम्मद ने समझाया कि बीजेपी के साथ जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भाजपा के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर हम पहले ही अपने अल्पसंख्यक वोटरों को नाराज कर चुके हैं। ऐसे में हमारे सामने सपा की भी चुनौती है। अगर हमने फिर बीजेपी का साथ दिया तो सरकार बच सकती है और हमारे वोटर हाथ से जा सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने मायावती को उत्तर प्रदेश के सीएम बनने का ऑफर किया। वहीं विरोधी दल के नेता शरद पवार भी मायावती से मिले और उनको नंबर गेम समझाकर कहा कि अगर आप बीजेपी का साथ देंगी तो सरकार बच सकती है। इसके बाद 17 अप्रैल के दिन जब वोटिंग के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को विश्वास मत हासिल करना था, 144 खंभों की संसद भवन में सभी और एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बहुमत साबित कर सकेगी। स्पीकर GMC बालयोगी ने संसद की कार्रवाई शुरू की। ऐलान हुआ कि विश्वास मत के लिए वोटिंग होगी। बताया जाता है कि उस वक्त मायावती ने पीछे से जोर से बोलकर निर्देश दिए कि आरिफ लाल बटन दबाओ। देखते देखते स्कोर बोर्ड पर नंबर दिखने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े और विपक्ष में 270। मतलब साफ था कि सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, वो भी एक नंबर से। स्पीकर ने बहुमत खोने का अनाउंस हाउस में विधिवत तरीके से किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित बीजेपी के नेता मायूस होकर बाहर जाने लगे। 3 नाम थे जिन पे ये माना जा रहा था कि इनके वोट से सरकार गिरी है। उन 3 नामों में एक नाम आरिफ मोहम्मद का, जिसे मायावती ने लाल बटन दबाने के लिए पहले ही निर्देश दिए। दूसरा नाम गिरधर गोमांग का, जो कांग्रेस पार्टी से थे और उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन उस वक्त वो कांग्रेस से सांसद भी थे। उस समय कांग्रेस का व्हिप था और स्पीकर ने गिरधर गोमांग को स्वविवेक से वोट देने का अधिकार दिया था। इसलिए माना जाता है कि उन्होंने पार्टी के व्हिप के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। और तीसरा नाम जिसे लेकर सभी के मन में सवाल था वो था सैफुद्दीन सोज का। सैफुद्दीन सोज उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद थे और सूत्र बताते हैं कि उन्होंने पार्टी के नेता फारूक अब्दुल्ला से पार्टीगत कारणों से नाराज होकर क्रॉस वोटिंग की थी। बहरहाल भारतीय संसद के इतिहास में इससे पहले इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। उसके बाद सरकारों के खिलाफ कभी इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं आए और अगर आए भी तो वोटिंग की नौबत नहीं आई। हिंदुस्तान ही नहीं, शायद विश्व के इतिहास में कोई सरकार एक वोट से इस तरह गिरी।